हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि कौंसल की तरफ से आया है। तो इसका मैथ्स का हम लोग एमसीक्यू सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए रिटेलर बाय एन आर्टिकल एट इट्स लिस्टेड प्राइस फ्रॉम अ होलसेलर सेल्स इट्स टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट में बेचा जा रहा है एंड आफ्टर मार्किंग द प्राइस बाय 20%। प्राइस को क्या कर दिया है, 20% कर दिया गया। तो लिस्ट प्राइस गिवन है, तो इसमें हम लोग को लिस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 2500 रुपीज़ दिया है। एंड इसका तो प्राइस को क्या कर दिया था, 20% कर दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2500 का 20%। और इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल देते हैं 20/100, तो 1/5 हो गया। 5 से इसको कर देंगे तो 500 रुपीज़ हो गया। 500 रुपीज़ एसपी है। अब जीएसटी निकालना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है जीएसटी। तो हम लोग जानते हैं टोटल जीएसटी का हाफ जो होता है एसजीएसटी होता है। तो हम लोग को यहाँ केवल सीजीएसटी निकालना है। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी हाफ हाफ हो जाता है टोटल जीएसटी का। तो यहाँ 12% जीएसटी है, तो हम लोग उसको सीजीएसटी निकालने के लिए 6% कर देंगे। 6% 500 का निकालेंगे तो 30 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है, दे बाउट एन इलेक्ट्रिक फ़ैन जिसका एमपी दिया 800 रुपीज़ एंड जीएसटी निकालना है। हम लोग को जीएसटी दिया है 7% और एसजीएसटी निकालना है। तो एसजीएसटी क्या होता है, टोटल जीएसटी का हाफ होता है। तो 7% है, तो हम लोगों को यहाँ 7/2% निकालना है। तो इसका हम लोग 7/2% निकाल देते हैं। तो ये 2 से 4 में कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28 हो जाएगा। 2800 कैंसिल हो गया, 28 रुपीज़ आंसर हो जाएगा इसका, 28 रुपीज़ आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं, P इज़ डिपोजिटेड फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ बताया जा रहा है P इज़ डिपोजिटेड फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच पे इंटरेस्ट 8% R% पर एनम। नेचर एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड। ये क्या बोल रहा जा रहा है, इसमें अगर R% पर एनम है और ये n नंबर ऑफ मंथ के लिए है, तो फिर ये क्या हो रहा है, नेचर एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट किया जा रहा है फॉर 1 मंथ के लिए। हर एक मंथ के लिए हम लोग अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसमें अन्वेषा इंटेंडेड टू ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 1000 रुपीज़ पर मंथ 1 ईयर इन अ बैंक। 5% उसको रेट मिल रहा है। बैंक रिड्यूस रेट अगर 4% कर देती है, 5% से घटा करके वो 4% कर देती है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मच अन्वेषा डिपॉजिट मनी फॉर 1 ईयर सो दैट हीज इंटरेस्ट रिमेंस कांस्टेंट। उसको कितने और डिपॉजिट करना है मनी कि 1 साल में उसको इंटरेस्ट सेम मिले। हाउ मच मस्ट अन्वेषा डिपॉजिट, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें निकालना है। इसमें हम लोगों को P 1000 दिया है, नंबर ऑफ मंथ 12 है, रेट पहले 5% है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू n+1 बाय, ये फार्मूला लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, P का 1000, n का 12 और यहाँ n+1 13। 12 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और 0 0 इस तरह से 2 कैंसिल कर लिए। 2 से 5 हो गया, तो 13 इंटू 25, 13 इंटू 25 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 25 हो गया इधर, और 13 का 75, तो 325 हो जाएगा, ठीक है। अब 325 रुपीज़ हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए। तब नेक्स्ट हम लोग को इंटरेस्ट पता है और P निकालना है। P हम लोगों को फिर से पता करना है, तो ये सब बाकी सभी हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं। इस बार रेट 4% है, तो 4 लिख लेंगे, और ये 2 इंटू 12 है, और इंटरेस्ट हम लोगों को पता है ये 13 इंटू 25, या 325 भी लिख सकते हैं।
ये कैंसिल कर लेते हैं। हम लोग लोगों को क्या निकालना है, पी निकालना है। तो ये कैंसिल कर लिए। अब हम लोगों का 13 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 25 है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ऊपर चला गया और ये 25 इंटू 25 इंटू 2 बाय, अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा है तो यहाँ हो जाएगा 25 का 625 होता है उसका इंटू 625 का 1250 रुपीज़ ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का 1250 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है और x मेंबर है होल नंबर का। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग ये -4x को इधर लाएंगे एंड -3 इधर आएगा तो +3 हो गया। तो 4x क्या है, 8 से लेस देन है, तो x क्या है, लेस देन 2 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अलजेब्रा में एक और क्वेश्चन है कि -4x इज़ ग्रेटर देन 8y। -4x अगर ग्रेटर देन है xy से तो x क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा है रूल लीनियर इक्वेशन में कि अगर हम लोग नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर से स्मॉलर हो गया और 8y को डिवाइड कर देंगे -4 से तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -2y। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इसका नेक्स्ट सेक्शन जल्दी आने वाला है। टिल देन बाय।